very warm welcome each and everyone on Supergrad Scat. And in today's video, we are going to discuss a very important topic जिसका नाम है IIM इंदौर का सिलेक्शन क्राइटेरिया। क्या आप इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं? अगर आप वहां पे जाके पीजीपी प्रोग्राम या एमबीए प्रोग्राम करना चाह रहे हैं तो हिट द लाइक बटन राइट अवे राइट नाउ। स्टिक टिल द एंड, काफी सारी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। इनफैक्ट आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एमबीए कॉलेज में एंट्री मिलती है, कैट स्कोर की कितनी वैल्यू रहती है, बाकी कौन कौन से कंपोनेंट्स की वैल्यू अलग से रहती है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी मत जाना। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया। सो कैट की नॉर्मल परसेंटेज क्राइटेरिया ही लगाई है आईआईएम इंदौर ने। अगर आप देखोगे, कैंडिडेट मस्ट बी होल्डिंग वन बैचलर्स डिग्री विद 50% मार्क्स, मिनिमम 50% मार्क्स की जरूरत है, और या फिर इक्विवेलेंट सीजीपीए की नीड होगी। लेकिन अगर कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से, मतलब एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है, तो मिनिमम 45% तक की रिक्वायरमेंट है। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो आप कैट का एग्जाम लिखने के बाद आईआईएम इंदौर में अप्लाई कर सकते हो ना। जिस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई करी उसके ऊपर 2-3 शर्तें रखी है आईआईएम इंदौर ने। मतलब आप द डिग्री मस्ट बी अवॉर्डेड बाय एनी यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया, पहली। या फिर the degree can be from an institution declared to be deemed to be a university under section 3 of UGC Act 1956. या तीसरी, an equivalent qualification will also be recognized that is given by Ministry of Education, Government of India, that is also acceptable. ठीक है, इन तीनों में से अगर एक क्राइटेरिया में आपकी यूनिवर्सिटी आ रही है, certainly आप एलिजिबल हो कैट लिखने के और आईआईएम इंदौर जाने के। The percentage of marks obtained by candidate would be calculated based on the practice as followed by the respective university or institution. अगर आप सीजीपीए एज वेल एज यूनिवर्सिटी की जो भी रेगुलेशंस है उसके बेसिस पे ही आईआईएम इंदौर आपके रिपोर्ट कार्ड को एक्सेप्ट करने वाला है। ये सारी की सारी डाउट्स, दिक्कत, परेशानी अगर क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन का यूज जरूर करिएगा, हमारी टीम उस पर्टिकुलर चीज को आंसर करेगी। ठीक है, नाउ 3 एसेंशियल क्राइटेरियाज हैं जहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले जिसने कंप्लीटेड बैचलर्स डिग्री की हुई हो विद रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जो मैंने ऑलरेडी पिछली स्लाइड में आपको बताई। दूसरा, काफी सारे स्टूडेंट्स प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, लाइक सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, एफआईएआई, विथ रिक्वायर्ड परसेंटेज, वो भी अलाउड है। 2 टाइप ऑफ कैंडिडेट। तीसरा, शुड बी इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्री, तो मतलब अगर आप बैचलर डिग्री के फाइनल ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो कैट एग्जाम के लिए और आईआईएम इंदौर जा सकते हो, बशर्ते प्रोविजनल एडमिशन आपको मिलेगी। और अगर आपकी 50% आ जाती है उस पर्टिकुलर डिग्री में, तो ही आपको फाइनल एडमिशन लेटर मिलेगा। एक स्पेसिफाइड डेट के पहले पहले आपको आपकी रिजल्ट को उनको देना है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो आगे बढ़ते हैं। अब ये समझते हैं कि ये एक प्री डिफाइंड कट ऑफ है। ये चीज काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है। सो जितने लोग कैट का एग्जाम लिखेंगे वहां पे सेक्शनल कट ऑफ्स होते हैं, ओवरऑल कट ऑफ्स होते हैं, बट एक प्री डिफाइंड कट ऑफ और होता है कि इतना तो आपको लेके ही आना है, उसके बाद ही यू वुड बी कंसीडर्ड फॉर आईआईएम इंदौर एडमिशन। हालांकि यूजुअली होता क्या है, इन कट ऑफ से काफी ऊपर जाते हैं फाइनल कट ऑफ्स, लेकिन ये प्री डिफाइंड कट ऑफ्स उन्होंने दिए हुए हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी में 80 परसेंटाइल, डीआईएलआर लॉजिकल रीजनिंग में 80 परसेंटाइल, वीआरसी में 80 परसेंटाइल, ओवरऑल 90 परसेंटाइल मार्क्स अगर आपके हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हो आईआईएम इंदौर के लिए। बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी इसको गौर से देख लें, और मैं थोड़ा सा अलग हो गया हूं, इसका स्क्रीनशॉट खींचकर आप रख सकते हो। दिस इज द क्राइटेरिया दैट हैज बीन डिफाइंड बाय आईआईएम इंदौर ऑलरेडी फॉर द अपकमिंग सेट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कंपोजिट स्कोर की, जो कि पीआई कॉल के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले आईआईएम इंदौर कंपोजिट स्कोर देखता है, फिर टोटल कंपोजिट स्कोर देखता है। तो पीआई का कॉल, मतलब पर्सन इंटरव्यू के लिए कॉल करने के पहले कितना वेट किस चीज को देखता है वो भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, सो 39% वेट देता है 10th स्टैंडर्ड के स्कोर को। 10th स्टैंडर्ड में आपने जिस तरीके से स्कोर किया है उसको देता है, और उसका एक बहुत सिंपल फॉर्मूला उसने लगाया हुआ है, कैंडिडेट का स्कोर माइनस उस कैंडिडेट का स्कोर जो मिनिमम है, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम, जिस कैंडिडेट का मैक्सिमम स्कोर है, माइनस उस कैंडिडेट का स्कोर जिसका मिनिमम है। ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड नंबर्स हैं जो कि खुद उसने तय किए हुए हैं, उसको 39 से इंटू कर दिया। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को ही यूज कर रहा है आईआईएम इंदौर। ये नॉर्मलाइज तरीके से निकाले हुए मार्क्स हैं जो कि आईआईएम इंदौर की इंटरनल कमिटी उस पर डिसीजन लेती है। बट वेटेज की अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 39% वेटेज इज गिवन टू 10th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड के स्कोर को 20% वेटेज मिल रहा है। इसके अलावा वीआरसी, देखिए आप कैट 23 के जो सेक्शनल स्कोर थे उसको कितना वेटेज दिया गया वो भी देख लेते हैं अपन। वीआरसी को 10% वेटेज दिया गया, डीआईएलआर को 10% वेटेज दिया गया,
कॉग्निटिव एबिलिटी को 15% वेटेज दिया गया। डाइवर्सिटी फैक्टर जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी, एकेडमिक डाइवर्सिटी भी लगती है, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, वो डाइवर्सिटी भी लगती है, उसको टोटल 6 मार्क्स दिए गए। इन सबका टोटल कर सम ऑफ ऑल द अबव स्कोर्स आपको कॉल आएगा पर्सनल इंटरव्यू का। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, आवर टीम विल बी आंसरिंग द सेम फॉर यू ऑल। ठीक है, अब पीआई कॉल जिसको भी आ गया दैट विल बी कॉल्ड, इस स्कोर को क्या कहा अपन ने, कंपोजिट स्कोर। कंपोजिट स्कोर के बेसिस पे आपको कॉल मिल रहा है। कंपोजिट स्कोर के बाद, अच्छा ये चीज मैंने आपको बता दी वैसे ऑलरेडी, कि जो ये जेड कैंडिडेट था पिछले फॉर्मूले में, जेड मिनिमम जेड मैक्सिमम फॉर 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड आर दी कंप्यूटेड यूजिंग नॉर्मलाइजेशन की एक प्रोसेस इंटरनली आई एम इंदौर फॉलो करता है, उसकी बेसिस पे ही ये कंप्यूट किए जाते हैं और इस फॉर्मूले में पुट किए जाते हैं। ठीक है, फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रिसीव्ड एनी मार्क्स फॉर द 12th स्टैंडर्ड, ये भी काफी सारे केसेस होते हैं, वो वाले स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर हमारा कोविड हिट ईयर था, उस पॉइंट ऑफ टाइम में हमको मार्क्स नहीं मिले, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या, HSC due to the outbreak of COVID-19 pandemic, the weightage allocated for this component 20% shall be split between the CAT 23 section, एक मिनट, as well as 10 section. ठीक है, सो ये स्प्लिट किस में किया जाएगा, कैट का जो 23 सेक्शनल स्कोर्स थे और 10th स्टैंडर्ड के उनके प्रोरेटा बेसिस पर ये स्प्लिट कर दिया जाता है। सो जिनके नहीं आए उनको भी नीचे लेने की जरूरत नहीं है। इज दिस ओके, कंपोजिट स्कोर तक समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं फाइनल कंपोजिट स्कोर या टोटल कंपोजिट स्कोर की तरफ। तो पीआई राउंड खत्म हो चुका है, पर्सनल इंटरव्यू देना जरूरी है, नहीं दिया तो आप आउट कर दिए जाओगे। और पर्सनल राउंड ऑफ इंटरव्यू होने के बाद किस पर्टिकुलर चीज को कितना वेट मिल रहा है वो भी देख लेते हैं। तो सेम देखिए, कैंडिडेट्स का स्कोर, मिनिमम स्कोर, मैक्सिमम मिनिमम, जैसे पिछले वाली साइड में लिया गया, आई एम इंदौर ने लिया, उसी तरीके से यहाँ पे भी ले रहा है वेट देने के लिए, लेकिन कितना वेट दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 12.5% का वेट फाइनल कंपोजिट स्कोर में मिल रहा है 10th स्टैंडर्ड के स्कोर को। कैट के सेक्शनल स्कोर्स को यहाँ पे अच्छा खासा वेट दे रहा है, वीआरसी को 18.75% का, आपके डीआईएलआर को 9.375 स्पेसिफिक परसेंटेज का, क्यूए को 9.375 का, और सबसे ज्यादा वेट दे रहा है आई एम इंदौर यहाँ पर पीआई के स्कोर को, दैट इज 50% का। कैन यू बिलीव दिस, आपका पीआई इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका टोटल सम निकाल दिया जाएगा। फिर से यहाँ पे मैंने नोट भी डाला है कि जो जेड कैंडिडेट है मिनिमम मैक्सिमम है और माइनस है फॉर ईच कंपोनेंट आर कंप्यूटेड यूजिंग द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस दैट्स इंटरनल टू आई एम इंदौर। लेकिन ये परसेंटेज क्राइटेरिया आपको बताती है कि पीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, कैट का स्कोर भी इंपॉर्टेंट है, पर 10th का स्कोर और भी काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों प्रोसेसेस में काफी यूज किया गया, फाइनल कंपोजिट स्कोर में भी एंड प्रीवियस कंपोजिट स्कोर में। ये इस बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होगा आप सबका। कैसी लगी प्रोसेस, आई थिंक आपको क्लैरिटी होगी। आई एम इंदौर में जाना है तो एग्जैक्टली किन किन फैक्टर्स पे आपको काम करना है। Thanks for patient listening. For checking our courses, visit toprankers.com. You can follow us on Instagram as well as Telegram. I am इंदौर के राउंड पे डिस्कशन चालू करना है, कोई और डिस्कशन चालू करना है, management.toprankers पे जाकर आपको अभी के अभी वो डिस्कशन इनिशिएट करना है। That's all from my side. I am Rahul Vaswani now signing off. सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, लाइक हिट किए बिना बिल्कुल मत जाना। That's all from my side. Bye bye.